जिंदगी और मौत संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु तय है। मृत्यु के पश्चात हर धर्म में उनके सबको सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन बदलते बिहार में अब मुर्दे को भी सुकून नहीं है। दरअसल भागलपुर जिला के कब्र में दफन मुर्दे के मुंड को काट कर तस्करी की बात सामने आ रही है। कब्र में दफन मुर्दों के सिर काट लेने की डरावनी और सनसनीखेज खबर से हर कोई हैरान है। जिले के सनहौला प्रखंड क्षेत्र के फाजिलपुर सकरामा पंचायत के अशरफ नगर गांव के उत्तर बहियार स्थित कब्रिस्तान में कब्र से नरमुंड की चोरी होने की घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। वही सूचना मिलते ही कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने बताया कि कब्र से नरमुंड की चोरी की यह 5वीं घटना है। बताया जा रहा है कि नरमुंड की चोरी का यह सिलसिला पिछले 4-5 वर्षों से चला आ रहा है। खासकर जनवरी माह में ही तस्करी में शामिल लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड सदस्य मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद मुस्तफा आलम, इसराइल मंसूरी और मोहम्मद कामिल आलम ने बताया कि घटना बीते सोमवार के रात की है। कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि कब्र में जिस तरफ सिर था उस तरफ की आधी मिट्टी खोदी गई है। सब क्षतिग्रस्त था, सबसे सिर गायब थे। वहीं इस मामले में पंचायत के उप सरपंच पति मोहम्मद गुलाब ने बताया कि अशरफ नगर कब्रिस्तान में सकरामा सहित 2 अन्य गांव के लोगों का शव दफनाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 सालों में 5 लोगों के शव से नरमुंड की चोरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 5-7 वर्ष पूर्व साइकिल पर जादू करने वाला आया था, उसी के बाद से ही इस तरह की घटना हो रही है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय मंडल ने कहा कि इस तरह की घटना पहले भी हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बच्चों को पढ़ा रहा था, उस वक्त एक आदमी कब्रिस्तान से आया और उन्होंने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में एक शख्स का मुंडी निकाल लिया गया है। तो मैंने बच्चों को छुट्टी दे दिया और उसके बाद गांव के लड़कों के साथ मैं भी कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां देखा कि हकीकत में एक कब्र खोदा हुआ है और उससे एक मुर्दे का सर को निकाल लिया गया है। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद मैं वहां से आया, फिर यहाँ से काफ़ी लोगों में गया और देखा कि हकीकत में है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई और उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा और देखने के बाद फिर यहाँ बैठे, उसके बाद चले गए। क्या लगता है क्या करता है सर का? सर का किस काम के लिए ले जा रहा है इससे तो नहीं बताया जा सकता है कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफाकत हुसैन है। क्या है? मैं जामा मस्जिद अशरफ नगर का इमाम हूँ। यहाँ पे कब्र से लाश को निकाल के उसका मुंडी को अलग करके वो यहाँ से चोरी करके लेके चले गया। ये फाजिलपुर पंचायत सकरामा अशरफ नगर गांव का कब्रिस्तान है, जहाँ पे ये लगातार 2021 से ये कांड चालू है, जो कि अबरी बार 5वां घटना हो चुका है। तो इस मामले में सारे प्रतिनिधि को भी जानकारी मिल जाता है, गांव के मुखिया, सरपंच और प्रशासन, थाना पदाधिकारी को भी सूचना दिया जाता है और यहाँ तक के प्रखंड पदाधिकारी को भी इसका सूचना मिल गया है, लेकिन इस पर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा। ये 2021 से यहाँ पे घटना हो रहा है। ये 5वीं घटना है, जो कि हम लोग का गांव थोड़ा सा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। कुछ लोग रात में आते हैं और सर के तरफ खोद के सर काट के लेके चले जाते हैं और थाना प्रशासन सबको इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है क्या करता है सर का? अब क्या करता है वो काटने वाला ही लोग जाने। ये 5वीं घटना है कि यहाँ से काट के लेके चले गए हैं और सबको पता है, पूरी इस एरिया में सबको पता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पे। और प्रशासन को खबर करते हैं, प्रशासन आता है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है सर। कोई पदाधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश किए हम लोग, लेकिन मानने से इनकार है सर, कोई हम लोग का बात नहीं चलता है।
अभी क्या हुआ था हाल के दिनों में? हाल ये परसों सर फिर एक सर कट गया। मेरी नानी लगेगी, रिश्तेदार है, उसी का 6 महीना लगभग हुआ था उसको दफन करने से। कब ऐसा हुआ, रात का या दिन? ये तो नहीं बता सकेंगे सर कि रात में हुआ कि दिन में हुआ है, लेकिन मेरे गांव से जो आता है यहाँ करने के लिए, दुआ फतेहा पढ़ने के लिए, तो वही जाके बोले, वहाँ ऐलान किया कि ऐसा ऐसा घटना कब्रिस्तान पे हुआ है। लेकिन बार बार सर इस तरह होना ये बिल्कुल गलत है। और ये घेराबंदी हम लोग सर पिलर तार वो सब ला के उधर घेरे थे, लेकिन यहाँ का जो गैर समाज है सर, वो आके यहाँ भैंस चराता और सब पिलर तार वगैरह हम लोग का तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया। हम लोग का आना जाना यहाँ बहुत कम होता है सर। इधर खेती भी जो भी है हम लोग का वो बोटी लगा दिए हैं, इधर नहीं आते हैं और इसी का फायदा ये सब उठा रहा है सर। जानकारी आपको कैसे हुआ सरपंच साहब? जानकारी यहाँ का जो मेरे गांव से आया मौलवी साहब यहाँ जी फतिहा पढ़ने के लिए, तो वही जाके वहाँ बोला कि ऐसा ऐसा कब्रिस्तान पे है जो सर काट के ले गया है। यहाँ उस सब को देखा गया क्या ग्रामीणों के द्वारा? किसको सर? मूड़ी था या नहीं था? हाँ कुछ और सबको मतलब अथी कर दिया गया था, क्षतिग्रस्त मूड़ी के अलावे भी? हाँ, मूड़ी के अलावे भी क्षतिग्रस्त है सर। और मूड़ी खत्म है। कितना बार ये घटना हुआ? ये 5वीं बार घटना है सर। कितना लोगों का यहाँ से सब लेके गया है अब तक? 5 ध्यान में है किसका किसका? हाँ सर। हाल फिलहाल किसको लेके गया है? अभी ये बदिउज्जमा की माँ है, सकरमा का नाम तो बूढ़ी का नहीं बता सकते हैं हम जी जी, लेकिन उसी का माताजी है। और कौन कौन? और वहाँ सकरमा का एक मोहित मर्डर है, स्वर्गीय मोहित मर्डर, उसका सिर काट लिया गया है। और इसका जो है ये मुख्तार जो है सकरमा का, उसका सास थी, उस जगह दफन, उसका भी काट लिया गया है। आशिक मर्डर का पत्नी का, उसका भी सर काट लिया गया है। और यहाँ मोहम्मद सरपंच जो है मेरे गांव में पूर्व सरपंच, उसका वाइफ थी, उसका भी सिर काट लिया गया है। अब तक मतलब 5 ठोका यहाँ से काट सर गया है गायब हो सर। गया। आपको क्या लग रहा है सर, क्यों लग कौन तो कर रहा यही है? रहा है सर कि जिंदा में आदमी हम लोग को चैन से रहने नहीं देता है, मरने के बाद भी आदमी लगा हुआ है और परेशान कर रहा है हम लोग को। भागलपुर समाहरणालय के समीप आज धरना दिया गया। परिचारी पदों पर नियुक्ति को लेकर भेजी गई रिक्तियां में व्यापक धांधली को लेकर शिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। वहीं धरना पर बैठे लोगों ने भागलपुर के डीएम से रिक्तियों को पूर्ण करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार। आज जो हम लोग ये आयोजन जो किए हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय के पास रिक्तियां रहने के बावजूद भी हम लोगों को मात्र 15 रिक्तियां भेजा गया है, जिसके चलते हम लोगों का जो है जितने भी आवेदक हैं किसी का रोल नंबर उसमें आया ही नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम मिलना ये चाह रहे हैं कि सर आपके पास जब रिक्तियां इतना मौजूद है, फिर भी सर ये 15 रिक्तियां क्यों भेजा गया सर जो है, इसके बारे में हम मिलने के लिए आए हैं कि सर हमको इसका समाधान कैसे होगा। आपके पास हम अगर आपको रिक्तियां नहीं दिख रही है तो सर हम आपको रिक्तियां दिखाने के लिए आए हुए हैं। आपको हम सारे सबूत के साथ दिखा रहे हैं सर। इस रिक्तियों को देख करके, कितनी रिक्तियां हैं? रिक्तियां मेरे पास 900 है। अच्छा। पूर्व जिलाधिकारी जो थे आपका प्रणव कुमार, उनके द्वारा 19 में ही जो है एक चयन समिति का बैठक हुआ था। उस बैठक में 500 आवेदकों का नियुक्ति करने के लिए 1000 का पैनल निर्माण किया गया था। तो उसके पास उस समय जब 2019 में उनके पास 1000 आदमियों का लिस्ट था आपके पास और रिक्तियां थी, और 2019 से लेकर के आज 2024 बीत रहा है। इस 5 साल के अंदर में रिक्तियां बढ़ती है सर, घटती नहीं है। ये बढ़ते ही जा रही है। हर महीने जो है रिटायरमेंट हो रहा है। किस पोस्ट के लिए था? चतुर्थ वर्गीय परिचारी ग्रुप के लिए। क्या आश्वासन मिला अब तक जिला प्रशासन की तरफ से? जिला प्रशासन से जो है अभी तक जो भी हम लोग मिले हैं, एक बार भी हमारे जिला अधिकारी को मिलने का समय नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है, जिलाधिकारी महोदय से जब सरकार के द्वारा एक दिन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया कि जनता की समस्या सुनने के लिए शुक्रवार को एक दिन, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय शुक्रवार को रहते ही नहीं है। अभी पैनल में कितना नाम? 2914 आदमी हम लोग सभी जो एग्जाम दिए थे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 29/9/2024 को जो है हम लोग का एग्जाम हुआ था। और एग्जाम हम लोग देने के बाद जो है बिहार SSC का रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया है आपका 25 तारीख माने 15/1 को,
15 को रिजल्ट जो प्रकाशित उसमें मात्र 15 ही आवेदक का रोल नंबर। आगे क्या कीजिएगा, क्या निर्णय? आगे यदि हम लोग का जिलाधिकारी के द्वारा हम इतना रिक्तियाँ दिखाने के बावजूद भी जिलाधिकारी हमारे बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग जो है फिर जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार दास, इस संघ के अध्यक्ष। हम लोग का सभी भाई बहनों की नियुक्ति होना चाहिए। 12 से 16 से सभी पैनलधारी कर्मचारी बैठे, हम लोग एग्जाम भी लिया गया और 2914 को परीक्षा सभी भाई बहनों को भारतीय गण दिए परीक्षा परिषद वहाँ पटना में जाके हम लोग, लेकिन हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है। न पैनल में रिजल्ट आया न नियुक्ति, न हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जा रहा। हम लोग सभी भाई बहन का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जा, लिस्ट में नाम आ जाए, हम लोग को रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जल्द से सभी भाई बहनों का नियुक्ति होना चाहिए। जल्द से जल्द रिक्तियाँ भेजी जाए डीएम साहब से, सभी डीएम संगीता कुमारी डीएम साहब से यही निवेदन है, विनती है, अर्जू करती हूँ। आप अन्नदाता है, भविष्य है आप सभी का, सभी बच्चे का, सभी विद्यार्थी गण का, आप जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दीजिए सर और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। जितना परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित कर्पूरी रथ अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा बिहार के कई जिलों से होते हुए भागलपुर पहुंचा, जहां कर्पूरी रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहन राजभर ने बताया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज की मजबूती के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से कार्य कर रही है बिहार में। 2005 से लेकर 2025 तक जो ये 20 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया है, खास करके अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है आज जो ये रथ जो निकला है, जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने में, जो अति पिछड़ों का हक और हकूक दिलाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अति पिछड़ों की संख्या के अनुपात में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आज जो है कर्पूरी रथ हमारे जो है नेता नीतीश कुमार जी के आह्वान पर और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज चंद्रवेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी रथ का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। और टीम में जैसे बताया गया जो भागलपुर जो पहुंची हुई टीम है कर्पूरी रथ के साथ, मोहन प्रसाद राजभर जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, हमारे साथ जो हैं अमरनाथ चंद्रवंशी जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इधर देवेंद्र प्रसाद जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, और श्रवण जी जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष बहुत ही जुझारू कर्मठ लगनशील जिला अध्यक्ष श्री विपिन बिहारी सिंह जी यहाँ मौजूद हैं इसमें, और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के युवा तुर्क के नाम से हम लोग भागलपुर में जो बगल में हमारा जो एनटीपीसी का जहाँ मुख्यालय है वहाँ जो है वहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन श्री एनटीपीसी कहलगांव के चेयरमैन श्री संजीव प्रसाद चंद्रवंशी जी हम लोगों के बीच जो आज मौजूद हैं, आज वे अध्यक्ष भी हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। एक शानदार और सफल कार्यक्रम नवगछिया और भागलपुर में हुआ। अति पिछड़े समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी लिए, और हम बार बार कहते हैं जो हम छपी हुई बात कहते हैं, हम कोई छुपी हुई बात नहीं कहते। हमारा जो एक बुकलेट है यह स्पष्ट रूप से बता रहा है जो मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम किए हैं वो उसमें इंगित हैं। 2005 से लेके 2025 तक और आने वाले समय में जो कैसा बिहार हो, किस प्रकार का बिहार हो, अति पिछड़ा समाज के लोगों को हर प्रकार की भागीदारी मैं पुनः दोहराता हूं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो 4 स्तंभ है उसमें जो है अति पिछड़ा समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और जननायक बार बार हम लोग ये नारा लगाते हैं, कर्पूरी तेरा मिशन अधूरा, नीतीश कुमार करेंगे पूरा, नीतीश कुमार करेंगे पूरा। और 2025 का जो ये पुनः नारा हम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये जन जन तक पहुंच जाए कि 2025 225
तय नीतीश, जय नीतीश के नारे के साथ जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही निकल पड़ा है अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए। जय जदयू। ये तमाम लोग जो कल यहाँ कार्यक्रम हुआ, जनसंवाद का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें यहाँ मौजूद थे पूर्व राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती कंकासा परवीन जी भी थी और अन्य पार्टी के सभी गणमान्य नेतागण यहाँ मौजूद थे। और भागलपुर में जो संगठन का हम लोगों ने क्षमता देखा है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, जो विजन है, उस विजन को भागलपुर में संगठन के माध्यम से धरातल पर उतारा गया है, यह महसूस हुआ है। और इस रथ यात्रा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से, अति पिछड़े समाज और समाज के दबे कुचले लोगों से, हम सभी लोगों ने ये अपील किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19.5 वर्षों के शासन काल में जो बिहार में विकास की बहार लाई है, जिससे हर वर्ग, हर तबका अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आने वाले समय में जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, उन चुनावों में हम लोगों ने ये अपील किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तेज गति से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में भी बिहार आगे बढ़ता रहे। इस कड़ी में सभी सहभागी बने और बिहार को आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए भागलपुर जिला में जितने भी विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार रिकॉर्ड मत से जीते, यह हम लोग अपील करते हुए, और जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, मैं इनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व क्षमता से इस जिले को हर तबके, हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके एक मजबूत संगठन का स्वरूप देने का जो काम किया है। भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया शाह खलीफाबाग के सज्जादा नसीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने अपने हालिया मलेशिया के 4 दिवसीय दौरे के दौरान न केवल धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 4 दिवसीय दौरे पर सज्जादा नसीं के साथ जामिया सैयद अहमद शहीद लखनऊ के डिप्टी नाजिम मौलाना सैयद शाह यूसुफ हुसैनी नदवी, मौलाना मुजीबुर रहमान नदवी, फरहान अनवर और फुरदीन अहमद मलेशिया पहुंचे हैं। सज्जादा नसीं फखरे आलम हसन ने बताया कि दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इस दौरान उन्होंने मलेशिया के राज्य कलंतान के मुख्यमंत्री के सलाहकार अब्दुल्ला याकूब नदवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना सैयद सलमान नदवी की पुस्तक आखिरी बही का अंग्रेजी अनुवाद मुख्यमंत्री के सलाहकार को उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। फखरे आलम ने मलेशिया में धार्मिक समुदायों के साथ बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच इस्लामी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रयागराज में नदियों के त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थली पर 144 साल बाद के महाकुंभ की अलग खासियत सामने आ रही है। महाकुंभ के महासंगम स्थली पर देश भर के लोक कलाकारों ने भी अपना जलवा बिखेरा है। भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर के लोक कला की प्रदर्शनी के लिए कुल 8 जोन में लोक कलाकारों को अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान जताने के लिए मौका दिया है। इसी कड़ी में बिहार की 2 महत्वपूर्ण लोक कला मंजूषा और मधुबनी पेंटिंग से कला आंगन और 8 जोन के दरों दीवारों को सजाया गया है। अंग
जनपद भागलपुर की मंजूसा लोक कला में समुद्र मंथन जैसे चित्र को भी उकेरा गया है। माना जाता है कि उसी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में अमृत और विष भी था। महाकुंभ में भागलपुर से शिरकत करने गए मंजूसा कलाकार पवन सागर बताते हैं कि 144 साल बाद के महाकुंभ में मंजूसा, मधुबनी और बर्ली पेंटिंग समेत देश भर के लोक कला का प्रदर्शन भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय का अनुपम प्रयास है। हमको जो मौका मिला उत्तर मध्य केंद्र सांस्कृतिक केंद्र से प्रयागराज से मौका मिला और वहाँ पे पहले तो जो सभी 8 जोन का गेट था उस पे हम लोग पेंटिंग किए, उसके आंगन में पेंटिंग किए और मंजूसा पेंटिंग से उसको सजाए। उसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हुआ, बर्ली पेंटिंग हुआ और जो भारत का जितने भी पेंटिंग है, लोक कला है, उस सभी से हर एक जोन के आंगन को सजाया गया। उसके बाद आंगन का कार्य पूरा होने के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन था और उसमें हर एक जोन के जितने भी लोक कलाकार थे सभी मिलके इस कार्यशाला में भाग लिया और अपने अपने लोक कला का प्रदर्शन किया। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में कई विद्वान और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान सुभाष चंद्र बोस के जीवन, विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। संगोष्ठी का उद्देश्य युवाओं को सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना को प्रबल करना था। जैसा कि हम सबों को मालूम है, आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश में एक ऐसे महान सपूत का जन्म हुआ था जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में स्वतंत्रता आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में टीएनबी कॉलेज के इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी जी को आमंत्रित किया गया है और आज के समय में रविशंकर कुमार चौधरी जी भागलपुर शहर में इतिहास के क्षेत्र में नवोदित प्रोफेसर की गिनती में, साथ ही इतिहास के विद्वान की गिनती में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को आज के दिन हम लोग इसलिए याद करते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम ना लिया जाए तो आज़ादी की लड़ाई ही अधूरा सा महसूस होता है। वे ऐसे महान शख्स थे जिनका मतभेद गांधी से रहा, असहमति गांधी से रहा, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए जहां गांधी अहिंसात्मक अस्त्र की बात करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस किसी भी प्रकार से, चाहे हिंसा का ही सहारा न क्यों न लेना पड़े, सेना का सहारा क्यों न लेना पड़े, आज़ादी की लड़ाई के लिए अनिवार्य मानते थे। इस असहमति के बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस जापान से संबोधित करते हैं आज़ाद हिंद फौज के लड़ाकू को, सेना को, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित करते हैं। और आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जब सुभाष चंद्र बोस के साथ दुर्घटना हुई,
उनकी जाने गई तो गांधी ने उन्हें याद किया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस इस देश के सबसे बड़े देशभक्त थे, उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। दोनों के बीच इस तरह के संबंध यह जाहिर करता है, यद्यपि दोनों के बीच आज़ादी के लिए असहमति थी, लेकिन भारत के आज़ादी के लिए दोनों के अंदर जो जज्बा है, उसी जज्बा के कारण आज देश हमारा आज़ाद हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। डॉक्टर प्रीति ने कंबल वितरण का कार्यक्रम अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर किया। इस दौरान डॉक्टर प्रीति ने कहा कि भगवान श्री राम ने जनसेवक के रूप में जिस मर्यादा का पालन किया वो सबके लिए अनुकरणीय है। आज भी लोग सुशासन की कल्पना करते हैं तो राम राज्य ही स्मरण होता है। उन्होंने कहा कि देवतुल्य जनता की सेवा भावना से ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं कंबल प्राप्त कर लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखी गई। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर प्रीति के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मौके पर अरविंद पासवान, विलास पासवान, चंदू पासवान, पूनम देवी, गीता देवी, कोकिला देवी, रिंकू देवी, आशा देवी, अर्जुन पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे।